सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की जो एम फार्मा की मेरिट लिस्ट है वो फाइनली आउट हो चुकी है। सो यहाँ पर जो नोटिस है वो आप लोग देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ गया है। तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहां से हम आप ज्वाइन कर लेना। तो जो भी अपडेट है वो आपको वहीं पर मिलेगी। सो प्रोविजनल प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट। सो ये जो लिस्ट है, ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हुज नेम आर डिस्प्लेड हियर आर रिक्वेस्ट टू डिपॉजिट द एडमिशन फीस ऑनलाइन लेटेस्ट बाय 22 जून टिल 12 PM थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल फॉर क्लेमिंग स्पॉट इन सिलेक्शन लिस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ना वो नेम आ चुका है। तो देख सकते हो कोलोजी में ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नेम आया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को इन्होंने बुला लिया है। ठीक है, तो कोलोजी में ये देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट तक गए हैं। तो 248 स्टूडेंट्स आपको कोलोजी में मिलेंगे टोटल एप्लीकेशन फॉर्म में। एंड कोगनोसी में आपको मिलेंगे टोटल, जो है कोगनोसी में कम स्टूडेंट्स हैं। एंड उसके बाद में आपके जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो कोगनोसी में आपके 27 स्टूडेंट रहेंगे। एंड केमिस्ट्री में जो है ना, केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हो कि टोटल 132 स्टूडेंट ने अप्लाई की। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स को जो है ना वो पेमेंट के लिए बोला गया है। ठीक है, आपको मेल रिसीव हुई होगी तो मेल आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पर नोट भी देख सकते हो कि क्या लिखा है, वैलिड जीपैट होल्डर विल बी अलॉटेड सीट ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी स्कोर इन द एम फार्मा प्रोग्राम। ठीक है, एंड इसके अलावा ये भी आप लोग पॉइंट जरूर देखना कि हॉस्टल फैसिलिटी इज लिमिटेड, एलोकेशन ऑफ हॉस्टल फैसिलिटी विल बी एज पर द यूनिवर्सिटी रूल। तो जो हॉस्टल फैसिलिटी है ना, जो हॉस्टल है वो भी आपको मेरिट लिस्ट के बेस पर मिलेंगे एंड कैटेगरी वाइज आपको मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा उसके बाद में जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके बाद जो है ना आपको हॉस्टल अलॉट होगा। नहीं तो आप लोग पीजी में भी रह सकते हो, तो वहां पर भी आपको ज्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये सारे बाकी जो पॉइंट्स है ये वो डिपार्टमेंट के है, तो वो हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे। एंड अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो है पेमेंट करनी है या नहीं करनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपका मान के चलो 100 नंबर पर आ रहा है कॉलेज में, तो आपने क्या देखना है कि जनरल कैटेगरी में आपका कहाँ पर नंबर आ रहा है। जैसे 119 मार्क्स हैं, ये सारे जीपेट स्टूडेंट्स के हैं। तो 119 में जो जनरल कैटेगरी में आपका कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ है उसको भी एनालाइज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये सब मैंने लिस्ट निकाल के रखी है। जैसे ये देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की पिछले साल की लिस्ट है। तो यहाँ पे कोलोजी में अनरिजर्व में 120 मार्क्स पे भी हुआ है। ठीक है, कई बच्चों का। तो ये देख सकते हो कोलोजी में 120 मार्क्स पे भी हुआ है। इस तरह से और भी लिस्ट है मेरे पास, जैसे वेकेंट सीट भी रह जाती है। ठीक है, कई बार जो है ना स्टूडेंट्स वगैरह छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी वेकेंट सीट रह जाती है। तो इस बार इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अलग किया है कि इन्होंने क्या किया कि पहले ही इन्होंने बोल दिया पेमेंट के लिए। इससे पहले क्या होता था कि वो पेमेंट तब करवाते थे जब जो है मेरिट लिस्ट वगैरह आ जाती थी, तो उसके बाद में वो अपनी जो है ना वो निकालते होते थे। ठीक है, उसके बाद में वो पेमेंट को बोलते होते थे एंड फिर आपको फिजिकल काउंसलिंग के लिए बुलाया करते। लेकिन अब इस बार क्या किया कि ये सारे स्टूडेंट्स को पेमेंट के लिए पहले ही बोल दिया। एंड इसके बाद अब वो क्या करेंगे, जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे और जो बाकी स्टूडेंट रह जाएंगे उनकी जो फीस है ना वो रिफंड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आप ये भी पॉइंट देख सकते हो कि किस तरह से फीस वगैरह पेमेंट करनी है। तो वो जो कंप्लीट आपको जो है ना वो आपको पता चल जाएगा, आपको मेल रिसीव होगी तो वहीं से आपको जो है ना फीस पेमेंट करनी है। टू डिपॉजिट द फीस द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल समर्थ यूजिंग द क्रीडेंशियल्स। सो ये लिंक है, तो यहाँ से आपको जो लिंक है ना वो जनरेट हो जाएगा। मेल से भी आप लोग डायरेक्ट जाकर जो है ना फीस सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन को आपको फुलफिल करना है, सीयूईटी आपने दिया होना चाहिए, तो आपका जो है ना वो एडमिशन हो जाएगा। कई बार क्या होता है जो फाइनल राउंड तक नॉन सीयूईटी को भी मौका मिलता है। एंड नॉन सीयूईटी जो स्टूडेंट्स है ना उनको भी जो है ना कई बार जो वेकेंट सीट है उसमें एडमिशन मिल जाता है। तो आपको अभी क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि जितने भी स्टूडेंट्स है ना वो सारे के सारे अपना जो भी डेट है 22 जून से पहले पहले पेमेंट कर ले, जिनको भी मेल रिसीव हुई है। ठीक है, तो वो उस तरह से आप लोग थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो नंबर है ना वो आएगा या नहीं आएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स रह जाएंगे उसके बाद में उनकी जो फीस है ना वो रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अभी जो है ना आपको देखना पड़ेगा कि किस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। तो अगर आपको ये कोई डाउट है तो 100 रुपीज में ना हम लोग जो है कंप्लीट 99 रुपीज में, ठीक है 99 रुपीज में
₹99 में हम लोग जो है ना कंप्लीट गाइड करते हैं। ठीक है, आप लोग को मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है हॉस्टल से रिलेटेड या कुछ भी अगर आपका डाउट है ना, तो वहां पर आप लोग जो भी डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो जो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड वहीं पे मेरा आपको नंबर भी मिल जाएगा, वहां से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।